जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया। आ जाओ ले आओ ले आओ आ जाओ। ध्यान से गिराना मत, वो सामने रखो वहां पे, और इन पे कोयले भी रखो। खाना आ गया, मैं तो कहता हूँ रस्म कर लेते हैं। औरतों से बात करो ना, औरतों का काम है ये। बाजी आप कहेंगे तो कुछ होगा। चलो जाओ शबाना से बात करो, जाओ। अच्छा चला, मैं कहता हूँ कोयले रखना इस पे। क्या कहा तूने? सारी दुनिया के सामने जलील करने पर तुली हुई। चल तैयार हो, यही वक्त मिला था तुझे बात करने को। अम्मी अब्बा और भैया से डर गई। तो क्या आप डर दिल से निकल गए हैं? पता है ना वो क्या करेंगे अगर उन्हें इस बात की हवा भी लग गई तो? प्लीज कुछ कर दे। बकवास बंद कर दे हिम्मत। ये लड़के तो रोज करते हैं ऐसी मोहब्बतें। अब तुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बतें करने के लिए नहीं। कब करनी है रस्म? आपकी बहन ही नहीं तैयार आशिक? माइयों वाले दिन कौन तैयार होता? आपकी बहन तैयार होती है, हमें देखे ऐसे ही मैंने कपड़ों में बैठ गए आके। जाओ देखो उसे तैयार हुई कि नहीं हुई। खाना पहुंच गया, ठंडा हो जाएगा। जो तैयार होके बाहर आ, चल। भैया वैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। चुप पड़ जा बेहया, यहीं कब्र खोद के गाड़ दूंगी तुझे। अपने शौहर से कर लेना मोहब्बत, अगर सब्र नहीं हो रहा तो। अम्मी हाँ, आपकी लाडली तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। बाहर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मेकअप वाली को बुलाया था, वो आई नहीं तो इसलिए मूड खराब हो गया इसका। क्या फायदा मेकअप करके भी इसने ऐसे ही लगना। जल्दी लेकर आए, अब वो और राशिद बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। इस तमाशे को यहीं मिटा दे अपने दिल से, यहीं। मैं लोगों के साथ आई तुझे लेने, तैयार है ना? हेलो। वो अवैस, हाँ क्या हुआ? अवैस घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं। देखो हेमंत, मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अवैस तुम क्या चाहते हो? घर वाले मार दे मुझे। भाइयों की रस्म के लिए सब इंतजार कर रहे हैं मेरा।
हाँ तो वही मेरा कसूर तो नहीं है ना, ये सब कुछ तुमने डिले किया है, मैंने नहीं किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग सुन हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, उस फजूल आदमी के साथ क्या तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार लोगे? एवन ये फैसले का वक्त है, यू गेट इट? क्या बस देखो, हम दोनों को ये जिंदगी एक साथ इकट्ठे गुजारनी है। देखो यार, मैं भी तो अपनी अम्मी के साथ बगावत कर रहा हूँ ना। मोहब्बत इस तरह प्लेट में रख के तो नहीं मिलती ना मेरी जान, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे घर वाले मर जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम मना लेंगे जाके यार। फैज तो मेरे घर क्यों नहीं आ गए? पता नहीं किस इम्तिहान में पड़ गई हूं मैं। अच्छा, अभी तुम जाके ये फंक्शन निपटाओ, बाद में हम सारी प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है ना? और एक बात याद रखना, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुम्हें किसी का होने दूंगा। चलो शाबाश, अभी अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। आई हैव अ प्लान, मैं कल तुमसे शेयर करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या करना। एंड आई लव यू मेरी जान, और तुम मिसेस अवैस हो, डोंट फॉरगेट दैट, राइट? बाय। कमाल बात कर रहे हैं आप। कैसे पॉलिश का काम खत्म नहीं हुआ? भाई मैंने फर्नीचर जो है वो लड़के वालों के घर तक पहुंचाना है। मैं आ रहा हूँ, तैयार रखिएगा सामान। नहीं 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 नहीं, बस मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। राशिद, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपने रात को इमन का मूड देखा था, किस कदर खराब हो रहा था। क्यों, क्या हुआ उसे? क्या मतलब है कि क्या हुआ? ऐसा लग रहा था किसी के कुलों पे आई हुई है। ये अपने घर से रुखसत हो रही है, सभी ऐसे करते हैं। अपना वक्त भूल गई तुम? कितना रोई थी? वो रोना जो था ना, वो और किस्म का रोना था। मुझे लगता है आपने अपनी बहन की शक्ल ठीक तरह देखी नहीं। शबाना, तुम एक काम करो, मुझ पे एहसान करो, बस 6 दिन खामोश रहो, चुप। मुझे क्या है, मैं थोड़ी कह रही हूँ, सारे लोग बातें कर रहे थे। चाहिए होगा ना मैडम को कोई अमीर ज्यादा है, बहुत पढ़ा लिखा, खुद जो इतना पढ़ लिख गई है। शबाना, क्या शबाना शबाना करते रहते हैं? मैंने क्या किया है? भाड़ में जाए सारे, जो जी में आता है आप लोग करें। अरे
मुझे तो शादी में शरीक नहीं होना चाहिए था। कसम खुदा की आपके मुंह से शरीक हो रही हूँ। जिस तरह मेरे भाई के रिश्ते को इनकार किया ना, मुझे तो इन दोनों अपने घर चले जाना चाहिए था। फिर भी इस हालत में एक पैर पे खड़े होकर शादी के सारे काम कर रही हूँ मैं। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अभी और इसी वक्त जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरे ऊपर ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, जरा आराम से बात करें मेरे साथ। खामोश रहो। कहाँ है कुछ दिन बर्दाश्त? क्या करूं? जाके कत्ल कर दूं एमन का कि तेरा मूड क्यों खराब है? अरे रहने दे आप, बड़े आए आप कत्ल करने वाले। मुझे ना आपकी परवाह है और ना मेरी जूती को परवाह है। ठीक है राशिद, अब देखना क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी, अब बताना दुनिया वालों को कि कहां गई बीवी बहन की शादी में। देखना क्या करूंगी, सारी दुनिया में तमाशा बनवाऊंगी। बाहर में जाओ, तमाशा बनाएगी। राशिद क्या हो गया तुम लोगों को? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रखा है? होना क्या है अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं उसे। क्या कह रही है वो? शादी वाला घर है, पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहे हो? अम्मा मैं खामखा उसकी बकवास नहीं सुन सकता। मैं करती हूँ उससे बात। आप कहाँ जा रही हैं? उसको मिल गई है उसके हिस्से की खुराक। शबाना खुदा के लिए कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहाँ जाना है, अपने माँ बाप के घर ही जा रही हूँ ना। मुझे किसी ने खुली छूट नहीं दी हुई कहीं जाने की। शबाना, खबरदार जो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो। तुम चुप रहो राशिद। बेटी शादी वाला घर है, कुछ इज्जत का ही ख्याल करो। मैं क्या करूँ, शादी वाला घर है तो मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पे? तो ये हाथ से निकल रही है ना। सुबह सवेरे क्या शोर डाला हुआ भाई? अब्बा जी ये तो आप अपने बेटे से पूछे ना, खामखा मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कह दिया था कि एमन का कल रात को मूड क्यों खराब था। इस बात पे लड़ने की क्या जरूरत थी? अम्मा मैं लड़ा? ये लड़ रही है मुझसे। राशिद तुम्हें से बात करने तो असल बात क्या मुझे बताओ तुम। असल में बात ये है कि हमने इसके भाई को रिश्ता जो नहीं दिया, बस उसी बात की तकलीफ है। तुम बात ना करो। देखो शबाना, तुम इस घर की बहू हो, समझी हो? मुझे कोई समझे, मुझे बहू तब की बात है ना। ये जो तुम्हारे शुभाज और शबाना ये कभी दूर नहीं है। बात ये है कि इस वक्त ये बातें करने वाली नहीं। ठीक है, जाओ अब बात खत्म करो और अपने कमरे में जाओ। रखो ये सामान, चलो चलो तुम भी जाओ अपने काम। चलो, हमें तमाशा बना के रखती है लोगों ने। सुन लिया शबाना क्या कह रही थी? मैंने कुछ नहीं सुना। भाभी को तो वैसे ही भूलने की आदत है। अंधे नहीं है लोग, सब नजर आता है सबको। शक हो गया उसे कि कोई बात है। माँ तो बेटियों की दोस्त होती। खुदा का वास्ता मुझे शादी से बचा। पास नहीं आना तुम्हें, पास नहीं आना। किधर उस लड़के का पता? लड़के का पता दो, मैं जाके उसका भूत उतारूं। ठीक कहता था राशिद, इसको ना पढ़ाएं, ज्यादा ना पढ़ाएं। अब अगर मैंने इस बात का जिक्र भी सुना ना तो मैं अपने हाथों से तेरा गला काट दूंगी। शबाना के सामने खुश खुश रहना, हवा भी नहीं लगनी चाहिए किसी को, समझ आई? क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? सच कहते हैं लोग, बेटियां इम्तिहान होती हैं। रहमत को तुम इम्तिहान बना रही हो, क्या बात है भाई? नहीं बस दिल बैठ रहा है, डर लग रहा है, अजीब से वहम उठ रहे हैं। देखो, अगर तुम शबाना की तरफ से परेशान हो तो भूल जाओ।
उसकी बस सोच ही इतनी। वैसे सच पूछो मुराद, तो इम्तिहान में तो मुझे तुमने डाला है। मैं कहती थी एमन को इतना ना पढ़ाओ, किस काम की है इतनी पढ़ाई। बस यही बात हमारे लिए ताना बन गई है। इसका मसला मुझसे पूछे, मेरी बेटी है, मेरा फख्र है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब किया है। तुम्हें इस वक्त ये बातें क्यों सूझ रही हैं भाई? बस दुआ करो ये रुखसती हो जाए खैर खैरियत से। मैं तो 10 नफल शुक्राने के अदा करूंगी। अच्छे की उम्मीद रखो, खुदा अच्छा ही करेगा। हाँ, खैर की उम्मीद तो बस खुदा से ही है। बस चाचा दुआ करना, अल्लाह सब खैर करे। बस बेटा, मुराद की बेटी हमारी बेटी, दुआएं दुआएं हमारी तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ लड़का करता क्या है? चाचा ये नई मार्केट है ना, वो कपड़े की दुकान है। भाई माशाल्लाह, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। वैसे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुराद ने तुम्हारे लिए। हाँ चाचा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब्बा ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। ये दुकान भी मेरे मशवरे पर खोल के दी थी मुराद ने तुम्हें। आज देखो माशाल्लाह सेट हो गए ना, चमक गया कारोबार। बस चाचा दुआ करना, अल्लाह ताला दुश्मनों की नज़र से बचाए बस। भाई बिस्मिल्लाह गारमेंट नाम है इस जगह का, इस जगह को तो नज़र लग ही नहीं सकती बेटा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अच्छा सिकंदर, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि मैं खुदकुशी करूं। ऐसी बातें कर रही हो तुम। एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता ये है कि तुम्हें घर छोड़ना होगा, और मेरे ख्याल में ये आखिरी रास्ता है। वैसा आप होश में तो है? का क्या मतलब है कि मैं घर से भाग जाऊं? इसे घर से भागना नहीं कहते मेरी जान, इसे अपनी मर्जी करना कहते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? हाँ जानता हूँ। उसके बाद हम एक आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। और मेरे घर वाले अवैस? तुम उनकी फिक्र ना करो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मना लेंगे उन्हें। पर अब कैसे? मैं तो मायूं बैठ चुकी, और अम्मी वो मुझे मुसलसल धमकियां दे रही। एमन तो मुझे इरिटेट कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ बहुत आसान है? देखो, मोहब्बत रिस्क का दूसरा नाम है, और वैसे भी मैं सारे बंदोबस्त कर चुका हूँ एमन। अब मगर मैं हेमन बेटा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो ना? जी अब्बू। आपकी वालिदा बहुत आपके हवाले से परेशान है। उनका ख्याल है कि आप नाखुश हैं। आपको तो पता है अब्बू, अम्मी बिला वजह परेशान हो जाती। हाँ हाँ, अम्मी की आदत है, वो परेशान होती। मैंने बहुत सोच समझ के जाहिद को आपके बीच चुना। मुझे पता है कि लड़कियां बहुत परेशान होती हैं जब ससुराल जाती हैं। खुदा जाने वो कौन होंगे, कैसे होंगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना बेटे। मुझे पता है कि मेरी बच्ची जो है वो लोगों को अपने दिल से मोह लेगी। जी बेटे, बहुत मुखालफत के बावजूद मैंने आपको तालीम दिलवाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि मुराद ने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। ये ताना मैं नहीं सुनना चाहता था। समझ आई ना? जी। यही आपका जहेज है, समझो? अब उस घर जा रही हो और हमारी आपने इज्जत वहाँ रखनी है। जी। खुश रहना। बहुत सोच समझ के मैंने जाहिद का आपके लिए इंतखाब किया। मुझे पता है कि वो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नेक है, मेहनती है, आपको खुश रखेगा। आप राज करोगे उस घर में। मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं ये फर्ज जो है सर अंजाम दे सके। मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है अपनी मोहब्बत से
सब कुछ जीतते हैं। हेलो। यार एमन क्या करती हो तुम? अच्छा खासा मौका जाया कर दिया। कह देती अपने अब्बू से। अवैस, हाँ तो और क्या? वो यहीं मर जाते या फिर मुझे मार देते। देखो एमन, मेरी बात को और सोचो। मोहब्बत में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। देखो मैं भी तो अपनी अम्मी को बताए बगैर सब कुछ कर रहा हूँ ना। अब तुम्हें भी स्टेप लेना होगा। लेकिन अवैस, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है तुम्हें? और मोहब्बत करने के बाद कैसा डर? मोहब्बत तो वैसे भी इंसान के सारे डर निकाल देती है। एनीवे, परसों मेहंदी है तुम्हारी और तुम्हें उस फंक्शन से पहले निकलना है, ये मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं ना निकल पाई तो अवैस? तो फिर मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें अब मैं किसी और का होते नहीं देख सकता। लेकिन ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया आप? यार पहले कर रहा था और सब कुछ हो रहा था ना। अब एकदम से तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मैं क्या करूं? हम इस पर कोई बहस नहीं कर रहे। परसों जब तुम पार्लर के लिए निकलोगी ना तो मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। कि ये नामुमकिन है। मैं वहां अकेली नहीं होंगी, भाभी भी साथ होगी। यार बच्ची तो नहीं हो ना तुम। 1000 तरीके होते हैं काम करने के। अब मुझसे बिला वजह की इस पे बहस ना करो। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं परसों तुम्हारी पार्लर की बुकिंग करवा रहा हूँ और मैं SMS पे तुम्हें सारी डिटेल भेज दूंगा। लेकिन अवैस, डोंट वरी, हम मोहब्बत को हासिल करके रहेंगे और परसों इंशाल्लाह तुम एमन से मिसेस अवैस बन जाओगे। हेलो एमन, क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम परेशान ना हो। I shall see you day after tomorrow, हाँ? देखो अब मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा। तुमने मुकरना नहीं है, ठीक है? लव यू। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे सामने अपना दुपट्टा फैलाती हूँ, हमें जिंदा तरगोर ना कर। असल में मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूँ। कर दिया ना इसका एमन। ये एमन कहाँ गई? दुल्हन कहाँ है हमारी? है? लड़की कहाँ गई जिसका मेकअप कर रही थी आप? भूल हो गई है, बताओ किसको साया। अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हो सारा सारा दिन बेटा? क्यों, कोई काम तो गया आपको? हाँ, परसों कुछ लोग डिनर पर आ रहे हैं तो गायब मत हो जाना प्लीज। कौन लोग? ऑब्वियसली आपके जाने वाले होंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा उनके साथ? मेरा कहना काफी होना चाहिए अवैस। तुम्हें घर पर रहना होगा। जी। परसों रात को तो मेरा कुछ दोस्तों के साथ मूवी का प्लान है। कैंसिल कर दो। असल में मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूँ। वो फैमिली जो है हमसे मिलने आ रही है।
क्या रिश्ता? मैं शादी वादी नहीं कर सकता अम्मी। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ अवैस, बता रही हूँ। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। आई हैव टू बी। वो जो स्टूपिड लड़की है तो तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी होगी, मेरा ये ख्याल था। अम्मी, इस घर के सारे फैसले आप करती हैं ना? शादी का फैसला मुझे। अवैस, मैं तुम्हें इस कीचड़ में खड़ा नहीं रहने दे सकती। जहां मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूं, उस रिश्ते के लोग ख्वाब देखते हैं। लड़की ब्रिटिश सिटीजन है और वो लोग मिलेनियर। आई डोंट केयर। मेरा मतलब है अम्मी, देखे मैं अम्मी जिस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ, मैं जिससे मिला नहीं हुआ, जिससे मैंने बात नहीं की, जान लेना, मिल लेना। आ रही है लीजा परसों अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, मिल लेना। हाँ राजा, यार वो तेरी गर्लफ्रेंड का पार्लर नहीं है? हाँ, वहाँ कल बहुत मेरी सुन मेरे लिए नहीं यार, वहाँ वो परसों शाम की एक बुकिंग करवा दे एमन के नाम की। हाँ, मुझे ना एसएमएस करके कंफर्म कर देना, ठीक है? यार मजाक मत कर, मेरी बात सीरियसली सुन। ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बस ये करवा दे, सही है? हाँ, परसों शाम एमन के नाम की, ठीक है? क्या करूं मैं? मोहब्बत कैसे इम्तिहान ले रही है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ मेरा घर। मैं अवैस के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये कैसा इम्तिहान? सारी रात जागती रहती हो, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है अम्मी। पता है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। अगर शादी के बाद भी इसी तरह मुंह बना के रखा ना तो पता नहीं कितनी बातें बनेंगी। क्या बनेगा? अब क्या होना है अम्मी? इतना कुछ तो हो चुका है। देखे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे सामने अपना दुपट्टा फैलाती हूँ, हमें जिंदा तरगोर ना कर। मैंने तेरे बाप को, तेरे भाई को खबर नहीं होने दी इस बात की। शरीफ लड़कियां अपने शौहर से, अपनी ससुराल से मोहब्बत करती हैं। मेरी तो अपनी नींदें उड़ी हुई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं किसी ने अम्मी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो पता चला मेरी रिश्ते की मिठाइयाँ पूरे मोहल्ले में बांटी जा रही। तो क्या करते? तुमसे पूछ के करते? ऐसा सिर्फ ड्रामों में और फिल्मों में होता है, या फिर वो और घर होंगे जहां ऐसा होता होगा। हमारे जैसे शरीफ घरानों में इस तरह की हरकतें नहीं होती। और मत भूल, ये रिश्ता तेरे बाप ने तय किया है, वही बाप जिसकी वजह से तू पढ़ाई के बहाने घर से निकली थी। वरना मैं होती ना, ये नौबत ना आने देती। हमें इस पढ़ाई का ताना मुझे कितनी बार दोगी? ताना मैं दूं तो और क्या करूं? तूने तो हमें जीते जी मार दिया। शरीफ लड़कियों की ये हरकतें होती हैं। पढ़ाई के बहाने घर से निकली थी, पढ़ने में ध्यान लगाती ना। वो तो शुक्र है कि बात बाहर नहीं निकली। मेरी कोई नेकी काम आ गई, वरना तो हम जीते जी मर जाते। बस आज के बाद ये बात इस घर में नहीं होगी, सुना तुमने?
मैं जरा मौलवी साहब को मिल के आ रहा हूँ। आज क्या करना है मौलवी साहब से मिलने? उन्होंने कहा था कि वो जो निकाह का फॉर्म है वो जरा फिल कर लो, जाहिद के अब्बा भी आ रहे हैं। तो फिर जल्दी आ जाना। हाँ बस मैं मगरिब की नमाज पढ़ के और दुआ खैर भी पढ़वा के उनसे। सही। शबाना जी मैं कह रही थी तुम जरा एमन को पार्लर ले जाओ। हाय अल्लाह, क्या मतलब है? मेहंदी पे कौन जाता है पार्लर? एमन कह रही है। तो उसे कहने देना, मैं कौन सा जा रही हूँ पार्लर। खैर मुझे तो राशिद ने पूछा तक नहीं पार्लर के लिए। नहीं तुम भी पार्लर से तैयार हो जाओ, मैं दे देती हूँ पैसे। नहीं रहने दें, बहुत शुक्रिया। बाद में मुझे ये बातें सुननी पड़ेंगी कि इतना खर्चा करवा दिया। ये लाड ना आप अपनी बेटी से ही करें। शबाना देखो, अब तुम्हारा और राशिद का झगड़ा है, उसमें हम लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम्हारा अपना घर है, ये सब कुछ तुम्ही को करना है ना। तो मैं कर देती हूँ ना तैयार। आपको पता भी है मेरी क्या हालत है, फिर भी सारा दिन ना मैं एक पैर पे खड़ी रहती हूँ। नहीं वो हाँ वो तो ठीक है। दरअसल वो एमन ने ना टाइम ले लिया पार्लर से। हाय, मायूं में बैठ के टाइम भी ले लिया पार्लर का। शुक्र है भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। शबाना सिर्फ आपके और अब्बा जी के मुंह से जा रही हूँ, वरना जो कुछ राशिद आजकल मेरे साथ कर रहा है ना, अल्लाह की कसम इस शादी में शरीक ना होती मैं। नहीं वो छोड़ो उसको। राशिद का दोस्त गाड़ी ले आएगा, वो तुम्हें ले भी जाएगा पार्लर और फिर तुम लोगों को वहां से ले भी आएगा, ठीक है ना? जरा पार्लर जाई मिस पाकिस्तान। अवैस क्यों फोन कर रहे हो? मैं इस वक्त फोन नहीं उठा सकती। हाँ मैंने मैसेज पढ़ लिया है तुम्हारा, अभी फोन बंद करो। अवैस क्या हम ठीक तो कर रहे हैं ना? एमन चलो, गाड़ी आ गई है। नहीं, अब्बा कहाँ है? क्यों? मुझे मिलना था अब्बा से। वो मौलवी साहब के पास गए हैं फॉर्म भरवाने के लिए। चलो आ जाओ। एमन तुम ये कुर्बानी अपने खानदान के लिए, हम सब के लिए दे रही हो। बस बेटा अब खुश खुश जाओ। हाँ? शबाना को पैसे दे दिए मैंने। अम्मी इतनी देर हो गई है, चले ना, और जरा राहिम का ख्याल रख लीजिएगा। चलो आओ। खैर से जाओ। यार इस लाइट को उल्टे हाथ कर, उल्टे, अभी भी ऑपरेट सही हो गया, आ गया अपने राइट को लाइट नहीं आती है, चलो वो पीछे वाली लाइट पे जाओ और लाइट को बढ़ाओ, लाइट कम है। अच्छा बस जाके ना अंदर बैठो। मैं यार वो पीछे वाली, जल्दी जाओ, अब बढ़ाओ। एमन जल्दी आओ, मगरिब का वक्त हो गया है, बहुत देर हो गई, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ एमन, इतनी कब जाओगे, कब आओ? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो शाम, बैठो बैठो बैठो, जल्दी आओ, आ जाओ, जाओ, बैठो बैठो, चलो बैठो ना। भैया रोते नहीं है, हमारी बहादुर बच्ची रो रही है। रोना बिल्कुल नहीं। चलो शाबाश, बैठो बैठो, चलो जल्दी करो, चलो शाबाश, दुपट्टा ऊपर करो, जल्दी करो, नहीं जल्दी लेके जा और जल्दी लेके आ।
आंखों पे जरा गोल्डन लगाना है। चल मैं नेल पॉलिश लाती हूँ आपकी। इसका एमन, ये एमन कहाँ गई? दुल्हन कहाँ है हमारी? है? लड़की कहाँ गई जिसका मेकअप कर रही थी आप? मुझे नहीं पता, मैं तो नेल पॉलिश लेने गई थी। क्या? एमन? अच्छा ठीक है, मैं कैमरामैन से कह दूंगा, तुम्हारी अच्छी तस्वीरें बनेगी। और लड़कियों जल्दी करो, काम खत्म करो, जल्दी करो। हेलो, हाँ बोलो सुबाना। वो राशिद, वो एमन घर तो नहीं आई? वो यहाँ पार्लर से कहीं चली गई है। क्या? मैं सही कह रही हूँ, आप एक काम करें, आप ना जल्दी से पार्लर आ जाएं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सही कह रही हूँ। आप आ जाएं, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, बाहर भी देखा है मैंने। चुप क्यों हो गए हैं राशिद? जल्दी पहुंचे यहाँ पे। अम्मा, अम्मा, आप तैयार करी थी, आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई? अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बुलाएं अपनी ओनर को, वो आके बात करेंगे। मैं नेल पॉलिश लेने गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई इतनी देर में। अच्छा चले, बुलाएं ना उनको। ओके। हेमन, मेरी जान, परेशान मत हो, बेफिक्र हो जाओ। देखो, हमने अपनी मोहब्बत हासिल की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? हमारा निकाह होगा और हम मियाँ बीवी बन जाएंगे। वैसे आज प्यारी रहेगा तुम। ऐसी वक्त नहीं है इन सब फजूल बातों का। अच्छा, अब मैं मोहब्बत की बातें भी ना करूं तो क्या करूं? बताओ। मेरे घर तो क़यामत आ जाएगी। वैसे आप प्लीज मेरे घर में कॉल करके सब कुछ बता दो। आप उनको प्लीज कह दें कि मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच एमन। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले निकाह तो हो जाने दो, तुम्हारे घर वालों को बता दूं ताकि वो पुलिस को बताएं, पुलिस हमें पकड़ के ले जाए, हम पूरे शहर में मशहूर हो जाएं, खबरों में आ जाएं। दैट्स व्हाट यू वांट। निकाह हो जाने दो, सबको बता देंगे। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम रिलैक्स करो, अपने घर को तुम छोड़ आई हो मेरे लिए,
सो फिलहाल अपने घर को भूल जाओ, समझ आई? एमन, अब अगर तुमने रोना ना बंद किया ना तो मैं कसम से गाड़ी को कहीं मार दूंगा। बस कर दो अब। ऐसे कैसे चली गई? आप लोग क्या कर रहे थे? देखे वो उठ के यहाँ से चली गई तो हम क्या कर सकते हैं? कोई छोटी बच्ची नहीं है वो। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पुलिस बुलाऊंगा, मुकदमा करूंगा आप पे। आप अपनी हद में रहे, हद से बढ़ रहे हैं आप। अभी आपने मेरी हद तक की नहीं है। क्या कर रहे हैं राशिद? मैं बात करती हूँ। राशिद क्या हो गया है? बहन आपकी भागी, इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो और किस पे गुस्सा करूं? अच्छा चले ना। उनके पाले ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा चले चले ना। ऐसे कैसे कोई जा सकता है यहाँ से? मैं कर रही हूँ बात। मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को याद रखना। ऐसे कैसे चली गई वो? कोई पागल आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं बस चले, छोड़े ना, मैं संभाल ले लूँ, हम जा रहे हैं। तो तुम लोग भी देखा करो कि कौन किस वक्त कहाँ निकल रहा है। राशिद आहिस्ता बोले, मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। और चुप! क्या बताएंगे पुलिस को कि हमारी बहन घर से भाग गई शादी वाले दिन? जाओ बाहर जाके लाइटें उतरवाओ और दरिया लगवाओ। क्या मतलब बाबा जी? लोगों को कहो कि मैंने खुदकुशी कर ली।